हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूं बिल्कुल फिट होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे लाइट चैप्टर में पिन होल कैमरा के बारे में। ये पिन होल कैमरा एक ऐसा डिवाइस है जो कभी बहुत पहले ईयरलिस्ट टाइम में फोटोग्राफ लेने के काम में आता था, लेकिन आज के समय में एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण एक से एक कैमरा मार्केट में अवेलेबल हो चुका है, जिसके कारण ये केवल पिन होल कैमरा पढ़ने के काम में ही आता है। अगर दूसरे वर्ड में हम बोलें तो आज के समय में आउटडेटेड हो गया है, लेकिन आज के कैमरा जो मार्केट में अवेलेबल है उसका जनक पिन होल कैमरा यही है। अब दूसरा पॉइंट है कि ये पिन होल कैमरा है वो किस थ्योरी पे काम करता है। तो पिन होल कैमरा इस थ्योरी पे काम करता है कि लाइट एक स्ट्रेट वे में ट्रेवल करता है, गमन करता है, जाता है। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइंस, एक सीधी रेखा में जाती है। उसी सिद्धांत पे ये काम करता है। लाइट एक सीधी रेखा में जाती है, उसी सिद्धांत पे ये काम करता है। अब हम देखेंगे सबसे पहले कि इस पिन होल कैमरा है उसको बनाएंगे कैसे, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उसके बाद देखेंगे इसका फंक्शन। तो देखिए, इसका बनावट बहुत ही सिंपल है, आप घर में बना सकते हैं। 5 रुपया भी इसमें खर्च नहीं है। आप 2 सीट ले लो, इस तरह का मार्केट में अवेलेबल है। 2 सीट, एक बड़ा एक छोटा, और इसको फोल्ड करके सिलेंड्रिकल बॉडी बना लीजिए इस तरह का, है ना। तो देखिए, मैंने यहां बना रखा है, ये सिलेंड्रिकल बॉडी है ना, ये बड़ा है। अब क्या करेंगे, इसका एक एंड, दोनों मुंह खुला है ना, दोनों मुंह खुला है, तो एक किनारे में ब्लैक पेपर से बंद कर देंगे। ये जो किनारा है ओपन, इसको ब्लैक पेपर से रबर बैंड की सहायता से या गम की सहायता से बंद कर देंगे। यहां देखिए मैंने बनाया है, ए है सिलेंड्रिकल बॉडी बड़ा वाला, इसके एक एंड को ब्लैक पेपर से हमने बंद कर दिया, और दूसरा एंड है वो ओपन रहेगा। ये हो गया बड़ा। दूसरा ये देखिए मैंने बना रखा है ना, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। इस बड़ा वाला का डायमीटर ज्यादा है और इस छोटा वाला का डायमीटर, ये जो है मुंह, इसका डायमीटर कम है। अब इसमें देखिए दोनों साइड ओपन है ना, तो इसका भी वन एंड को पेपर से बंद कर देंगे। कौन सा पेपर होना चाहिए? ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट पेपर ऐसा होता है जो लाइट को पार्शियली पास होने देता है, पूरा पूरा लाइट को पास होने नहीं देता। तो आप ट्रांसलूसेंट पेपर को, जनरल पेपर जो आपके पास है, कॉपी का जो पेज है, उसमें तेल लगाकर भी आप बना सकते हैं। यानी आपके पास जो कॉपी है जिसमें आप लिखते हैं, उसमें आप कोई भी तेल लगा दीजिए, नारियल तेल हो या सरसों तेल हो, तो ट्रांसलूसेंट में चेंज हो जाएगा। तो ये जो छोटा सिलिंड्रिकल बॉडी है, इसके दूसरे एंड को ट्रांसलूसेंट पेपर से बंद कर देंगे, और दूसरा जो एंड है वो ओपन रहेगा। आपका पिन होल कैमरा बनकर तैयार है। ठीक है, अब देखते हैं फिनिशिंग में कैसे इसको सेट करेंगे। ये देखिए, बड़ा वाला जो सिलेंड्रिकल बॉडी है, इसके अंदर इस छोटे वाला को इन कर देंगे, सेट करेंगे। जैसे देखिए ये बड़ा वाला है ना, और ये छोटा है ना। तो इसके अंदर में जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ब्लैक पेपर लगा हुआ है, ये जो बड़ा वाला है इसके अंदर ब्लैक पेपर लगा हुआ है, और ये छोटा वाला है यहाँ पर ट्रांसलूसेंट पेपर लगा हुआ है। तो जिधर ट्रांसलूसेंट पेपर लगा हुआ है उसको इधर से हम इन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ब्लैक पेपर लगा हुआ है, इधर ओपन है, और इसमें यहाँ ट्रांसलूसेंट पेपर लगा हुआ है जिसको हम अंदर में इन कर दिया। अब यहाँ जो ब्लैक पेपर लगा हुआ है उसमें पिन से होल कर देंगे, इसीलिए पिन होल कैमरा इसका नाम रखा गया। यहाँ पिन से होल कर दिया है। ठीक है, ये बॉडी हुआ ए, आई बॉडी हुआ बी। ए बॉडी के अंदर सिलेंड्रिकल बॉडी बी सेट किया हुआ है, और यहां पर देखिए ये ट्रांसलूसेंट पेपर है, और यहां पर ये ब्लैक पेपर है, और ये जो पार्ट है ओपन भाग वो होगा आई पीस। अब आपका ये कैमरा बिल्कुल वर्क करने के लिए तैयार है। अब आप
इससे किसी भी ऑब्जेक्ट को देखिए। मान लेते हैं कि हम इससे एक ट्री को देख रहे हैं। यहां देखिए ट्री है, ऑब्जेक्ट हुआ। तो हम क्या देखते हैं कि इस ट्री का इमेज इस ट्रांसलूसेंट पेपर पे यहां देखिए दिखाई देता है, इमेज उसका दिखाई देता है। लेकिन ये जो इमेज है अगर साफ ना दिख रहा हो तो क्या करेंगे हम, ये जो छोटा वाला सिलेंड्रिकल बॉडी है इसको आगे पीछे आप कर सकते हैं, इस तरह से आगे पीछे, या तो फिर पूरे बॉडी को आगे पीछे करके आप ये कर लीजिए, सेट कर लीजिए कि इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज यहां बन रहा है वो साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, अब ये हम देखेंगे कि इमेज जो बन रहा है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषता क्या है। तो ये जो इमेज है वो रियल बनता है। ठीक है, दूसरा इन्वर्टेड बनता है, उल्टा। ये देखिए ट्री क्या है, सीधा है, और ये ट्री का इमेज उल्टा है। ये बॉटम है और ये टॉप है। यहां देखिए ऊपर बॉटम है, नीचे टॉप है, इन्वर्टेड है। दूसरा स्मॉलर बनता है, ऑब्जेक्ट अगर बड़ा है तो इमेज छोटा बनता है। ठीक है, दूसरा है जो लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ये कैसे हुआ, ये सिद्धांत पे काम कर रहा है तो इसको समझना जरूरी है। तो यहां आप देखिए ये जो रे है ट्री के टॉप से जा रहा है, इस तरह से सीधा जा रहा है, इस तरह से। यहां देखिए होल है, पिन होल मैंने लिखा है, होल है। यहां से लाइट इन किया और यहां पर देखिए आया, ट्री के टॉप से आया, ट्री का टॉप यहां है, और ट्री के बॉटम से आया रे, सीधा देखिए आ रहा है, बिल्कुल सीधा है, और यहां आया। तो ट्री का टॉप ऊपर है, बॉटम नीचे। इमेज में ट्री का टॉप नीचे, बॉटम ऊपर, और रे है बिल्कुल देखिए सीधा जा रहा है, बिल्कुल सीधा। इसीलिए कहा गया कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब दूसरा चीज में देखना है कि ये जो पिन होल कैमरा है इसका डिमेरिट क्या है, इसमें खामियां क्या है, इसमें त्रुटि क्या है। तो पहला है, इसमें मैंने लिखा है कि टेम्पररी इमेज, इससे जो इमेज बनता है वो परमानेंट नहीं होता, टेम्पररी होता है। अगर हम हटा लेंगे कैमरा को, जैसे भी हम देख रहे हैं, और अगर हम हटा लिया तो यहां पर इमेज नहीं रहेगा, इमेज भी हट जाएगा। नंबर 2, डज नॉट शो डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज है वो ये ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल्स में नहीं बताता। ठीक है, एक त्रुटि है। नंबर 3 है, इट कैन नॉट बी यूज टू सी मोशन ऑफ मूविंग बॉडी। इससे हम किसी मूविंग बॉडी के मोशन को नहीं पता कर सकते कि बॉडी मोशन में है तो कितने मोशन में वो है। तीसरा चीज यहां ये देखना है कि जो इमेज है उसको हम कभी भी शैडो नहीं बोल सकते, क्योंकि शैडो जो बनता है वो ब्लैक कलर में होता है। लेकिन यहां देखिए समझने के लिए मैंने यहाँ ट्री का कलर रेड दिया है, इमेज का कलर भी रेड ही है। अगर ट्री का कलर ग्रीन होता तो इमेज का कलर भी ग्रीन होता। मतलब जिस कलर का ऑब्जेक्ट रहेगा उसी कलर में इमेज बनेगा। ये प्रूफ करता है कि जो इमेज बन रहा है पिन होल कैमरा में वो शैडो नहीं है। तो मैं समझता हूं ये पिन होल कैमरा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। वो टॉपिक है शैडो। तो तब तक आप अपना ख्याल रखें।